तेजस्वी का राज्यपाल को सुझाव। कोरोना पर हुई वर्चुअल बैठक पर बोले तेजस्वी, कहा सरकार को वीकली लॉकडाउन लगाने की जरूरत। कोरोना के बाद अब चमकी की मार। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जुड़े कई मामले आए सामने। एक बच्चे की बीमारी से मौत। बाढ़ में एक और सनसनीखेज वारदात। भूसे के ढेर में मिला महिला का शव। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचकला और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल वारंट भरने के बाद वे 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू को यह जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इसमें पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देखिए, आज सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत बड़ी खबर है ये देश भर के लिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिली है। हम जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के, देश के लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीतिक एक जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। राजद सुप्रीमो और अपने पिता लालू यादव को जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम सभी को अदालत पर भरोसा था। लालू जी गरीबों के मसीहा हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन जल्द ही उनसे मुलाकात की जाएगी। लालू यादव को जमानत मिलने से आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उच्च न्यायालय का फैसला आया है और हम लोग न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं सजा की जो आदि होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है वो लालू जी ने पूरा किया है और इस तौर पे जो है लालू जी को बेल दिया है। निश्चित एक खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत, देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती, इलाज चल रहा है। उच्च न्यायालय का फैसला आया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जेल से जमानत मिली है, जिसे लेकर आरजेडी नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आरजेडी के नेताओं ने खुशी में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं लालू यादव को जमानत मिलने पर राजद के पूर्व मंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि आज लालू प्रसाद यादव जी को जो बेल मिली, इसके लिए हम रांची कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही वहीं राजद नेता आजाद गांधी ने भी लालू की जमानत मिलने पर मिठाई बंटवाई और एक दूसरे को बधाई दी।
आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो बेल मिला है, इसके लिए हम रांची कोर्ट को हम बधाई देना चाहते हैं। और हम लोगों को न्याय बरसों से जिसके लिए इंतजार था कि गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जो शोषितों, लाचार, बेबस लोगों का आवाज़ जो आज बंद था, उस आवाज़ को आज आज़ादी मिली है। इसके लिए हम लोग लाख लाख बधाई और शुभकामना देते हैं कि अब आए लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल और बिहार वासियों के आवाज़ को जो है बुलंद करें और एनडीए को फिर जो है परास्त करने का काम करें। देखिए, हम लोग आज भी न्यायालय पर विश्वास करते हैं और सदा करते रहेंगे। हम न्यायालय को अपनी ओर से, राजद परिवार की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही समय पर सही फैसला न्यायालय ने दिया है। पूरे देश में गरीबों के बीच, सामाजिक न्याय के धारा के लोगों के बीच काफ़ी खुशी की लहर महसूस हो रही है। लोग जो है घरों में पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि कोरोना का काल का समय चल रहा है, एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बावजूद भी जो गरीबों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमने ऐसा जीवन काल में नहीं देखा था। इतनी खुशी कार्यकर्ताओं में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट में बेल दे दी गई है। जमानत के बाद राष्ट्रीय जनता दल और उनके परिवार में खुशी की लहर है। इसके साथ ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने उनके स्वास्थ्य और बेल मिलने पर खुशी जाहिर की, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने लालू यादव के बिहार आने का स्वागत करते हुए उनके लिए मंगल कामना की। लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आएंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा बिहार में महामहिम राज्यपाल की ओर से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सरकार के 2 मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण सहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्मिलित रहे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल की वर्चुअल बैठक पर कहा कि तमाम विपक्षी दल पिछले 1 साल से सदन में मीडिया के जरिए, पत्रों के माध्यम से निरंतर सरकार को कोरोना प्रबंधन और महामारी से निपटने के अपने बहुमूल्य सुझाव देते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन पर कभी अमल नहीं हुआ और अब सरकार की व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। अब सरकार अपनी सारी विफलताएं दूसरे के मत्थे मढ़ रही है, पाप में सबको भागीदार बनाना चाहती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ बिहार से संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि सरकार की व्यवस्था की पोल खुल रही है और दूसरे के सिर पर, अब दूसरे के माथे पर सभी विफलताएं जो सरकार की हैं वो मढ़ रही है। देखिए आस्था, आज जो सर्वदलीय बैठक थी, बैठक में विपक्ष ने जमकर अपनी बात रखी है, सुझाव दिए गए हैं, सरकार को बताया गया है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन के बजाय अगर बिहार को रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य से लड़ने की जो नई तकनीक है, उस तकनीक के आधार पर बिहार की सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे कई सुझाव मुख्यमंत्री को राज्यपाल के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तमाम सुझावों को सुना, देखा और बताया। महामहिम से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया कि महामहिम राज्यपाल को ये बताया गया कि बिहार किस तरह से कोरोना संकट में जूझ रहा है और जो मजदूर या जो अप्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की बात, अस्पताल की बात, अस्पताल में संसाधन की बात, तमाम चीजों से महामहिम को रूबरू कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जो विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए। बातचीत जी गौतम जी, कहीं ना कहीं इस दौरान जो है विपक्ष ने कड़ी भूमिका निभाई है, सख्त भूमिका विपक्ष निभा रहा है। देखिए, विपक्ष हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में है बिहार के अंदर और सदन के अंदर। जो आपने देखा आस्था की बजट सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव ने लगातार अपनी बातें बहुत मजबूती से रखी है। बिहार के मुद्दे पर सवाल पूछे गए, सवाल के साथ साथ मुख्यमंत्री को कई ऐसे सुझाव भी दिए गए थे जिसको लेकर के मुख्यमंत्री एक्शन भी लिए और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की बात, चाहे पेपर लीक की बात हो या कई मुद्दों की बात हो। लेकिन अभी वर्तमान जिस विषय पर चर्चा हो रही थी सर्वदलीय बैठक की, वह विषय कोरोना संकट से जूझ रहे बिहार और उस सुझाव के माध्यम से कैसे इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये बयानों का दौर नहीं है, ये दौर है उन मरीजों के को उपलब्ध कराने को लेकर के जांच का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनको किस तरीके से आइसोलेट और होम क्वारंटीन किया जाए, स्वास्थ्य के अंदर जो ज्यादा मरीजों की दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन की समस्या है या फिर उनको वेंटिलेशन की जरूरत है, तो इसको किस तरीके से रैपिडली बढ़ाया जाए और जांच कैसे तेजी से हो, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई और राज्य सरकार ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी, तमाम जो मंत्री थे, दो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी। सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुझावों को रखा है, वामपंथी दलों के नेताओं ने भी अपनी बात रखी। जीतन राम मांझी ने भी अपने सुझाव के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि बिहार के अंदर कैसे जांच के दायरे बढ़ाए जाएं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर के कैसे सरकार पहल करे। तो सजेशन देना आस्था बहुत आसान होता है, लेकिन सजेशन को इम्प्लीमेंट करना ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। ऐसे में सरकार को कितना फायदा होगा सर्वदलीय बैठक जी गौतम जी, बिल्कुल, जहां से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम तरीके के सुझाव दिए गए, विपक्ष के द्वारा तमाम तरीके के जो है बातें कही गई है, किस तरीके से जो कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसके बारे में भी कहा गया है। लेकिन कह तो दिया गया है, सरकार की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों पर अमल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल आस्था, अमल के साथ साथ वजह बहुत साफ है कि बिहार के अंदर हर दिन हजारों हजार मरीज, नए संक्रमित मरीज आ रहे हैं। तो ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि कोरोना का जो फेज 2 है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हवा में वायरस है, वो वायरस कहाँ रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है, क्योंकि जो नहीं दिखता है वो वायरस बहुत खतरनाक होता है। लिहाजा कोरोना 1 के फेज 2 से तो सरकार निकल गई, लेकिन फेज 2 का जो दौर है, इस दौर से निकलने के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी एकजुट होना होगा, क्योंकि बिहार के वर्तमान अगर परिस्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा संकट उन अप्रवासी मजदूरों के साथ भी है जो इस वक्त बिहार से बाहर है और वो आने के लिए ललायित हैं, वो बिहार आ रहे हैं। कल वक्त की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से बिना जांच किए लोग अपने घर जा रहे हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र ऐसे तमाम बड़े स्टेशन है जहां पर उतरते हैं तो जांच के लिए टीम बैठी है, लेकिन लोग जांच नहीं कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो कोरोना के माध्यम से उनके दहलीज तक पहुंच रहा है, उनके पूरे घर को कोरोना से संक्रमण का। जी गौतम जी, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य हो देश का, सभी जगह ये वायरस इस तरीके से फैल रहा है कि वहां की सरकारें भी इस वायरस पर नहीं रोक लगा पा रही है। किस तरीके से इसको रोक लगाई जाएगी, किस तरीके से रुकेगा, इसका सवाल बस ये खड़ा होता है, लेकिन इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस पर एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कैसे अब इस वायरस पर रोक लगाई जाएगी, कैसे कोरोना महामारी पर रोक लगाई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोविड को लेकर राज्यपाल की वर्चुअल बैठक पर सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले वीकली लॉकडाउन लगाने की जरूरत है और सरकार जनता को पूरी जानकारी देते हुए लॉकडाउन लगाए, क्योंकि जनता को बताए बिना लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का मन बनाया है। सरकार ने तो जो है भयावह अस्पताल जो है एडमिट नहीं करना। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निंदा किया ही हुआ है। जो है भयावह अस्पताल। जमुई जिले के सदर अस्पताल में
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने रेफरल यूनिट का शुभारंभ किया है। इस दौरान सिविल सर्जन समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लेप्रा सोसाइटी द्वारा बनाए गए इस यूनिट में ओपीडी, स्लीट स्क्रीन, स्मीयर और फिजियोथेरेपी समेत कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। यूनिट के खुलने से जमुई समेत लखीसराय और अन्य जिले के मरीजों को भी भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेप्रा सोसाइटी रेफरल यूनिट का प्रारंभ सदर हॉस्पिटल कैंपस में किया गया है और हम सभी जिलेवासियों की इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है, स्किन स्मीयर की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लखीसराय, जमुई और शेखपुरा इन 3 जिलों में केवल अब जमुई जिले में ही है। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जो भी लेप्रोसी पीड़ित लोग हैं उनको सूचित करना चाहेंगे कि इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और रेफरल यूनिट के रूप में सदर हॉस्पिटल में कार्यरत है। यहाँ आकर के आप यहाँ सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके माध्यम से जो हमारे लेप्रोसी पीड़ित बंधु हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ अब चमकी बुखार भी लोगों में आतंक मचा रहा है। जिले के आसपास चमकी बुखार के कई मरीज सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस बुखार की चपेट में आने से 5 साल की मासूम की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि अस्पताल प्रबंधन ने की है। 14 अप्रैल को तेज बुखार और चमकी के लक्षण देखने पर बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिले में चमकी के 3 मरीज मिले हैं, तो वहीं 2 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। मधुबनी के बेनीपट्टी ब्लॉक के हरदिया टोल में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंवारी कन्या, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ साथ ग्रामवासी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि कोरोना महामारी से विश्व को निजात मिले और विश्व कल्याण के लिए आयोजन किए गए हैं। 8 दिनों तक लगातार महंत गोपाल शरण देवाचार्य महाराज की ओर से कथा वाचन किया जा रहा है। इसके साथ ही बधाइयां महोत्सव, हवन, कुंवारी कन्या, बटुक और संत सन्यासी के लिए भोजन का आयोजन भी होगा। जौनपुर में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान बैलेट बॉक्स में पानी डालने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जनपद के बक्शा ब्लॉक के बेलहटा गांव का है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान प्रत्याशी ने फर्जी वोट डलवाने और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के आक्रोश में मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स को पानी से भर डाला। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने 26 अप्रैल से होने वाले विश्वविद्यालय पीजी सेमेस्टर की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया, जिसे लेकर छात्र विश्वविद्यालय पहुंचकर हंगामा कर धरने पर बैठ गए। वहीं कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने जब छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कुलपति से मिलने के लिए अड़े रहे, जिसके बाद 2 छात्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर और हम लोग कोलैबोरेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं। इसमें हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके हम एमओयू करेंगे और इसमें हम शोध करेंगे कि अंडर स्ट्रेस क्या परसेंटेज, बिकॉज वी हैव टू हैव स्टैटिस्टिकल डेटा। मुझे लगता है कि अभी चाहे हम भागलपुर की बात करें या और शहरों की बात करें, वी डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ डेटा। और जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे हमारे पास डेटा भी आ गया, तो उस डेटा को हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इन द लॉन्ग रन वी विल हैव द डेटा कि कितने हमारे बच्चे स्ट्रेस में है, किस तरह के स्ट्रेस में है, उस तरह का वी विल बी एबल टू एनालाइज। एंड आई थिंक बाय दिस सेल वी कैन ऑल्सो प्रपोज सर्टन गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना महामारी को लेकर रायबरेली में भारी पुलिस बल के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चालकों और मास्क न लगाने वाले दुकानदारों का भी चालान काटा गया। साथ ही लोगों को मास्क का वितरण किया गया। पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले और ऐसे में बक्सर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र बनाए गए, लेकिन लापरवाही के चलते 200 यात्रियों को बिना टेस्ट किए ही जाने दिया गया। रेलवे स्टेशन पर तहकीकात करने के लिए एसपी नीरज कुमार सिंह और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। स्टेशन में पर्याप्त पुलिस फोर्स बहाल नहीं किए जाने पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाढ़ थाना क्षेत्र के राणा बिघा गांव के आसपास उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में रखे भूसे के ढेर से एक आधेड़ महिला का शव बरामद होने की खबर सामने आई। ग्रामीणों की ओर से इसकी सूचना बाढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पाकर बाढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और छानबीन में लग गई है। वहीं मृतका की पहचान पंडारक थाना क्षेत्र की मीरा चक गाँव निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई लूटकांड और हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और लूट की बाइक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दोनों अपराधियों के खिलाफ कई सारे थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा जमाने और जिले में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार आतंक जारी रखा। ताजा मामला मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक के पास का है, जहां बीते दिन जमीन हथियाने के लिए सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और भूस्वामी पर जबरन जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया। जमीन हम एक लिए हैं जानपुर भी मार्ट के पास में 1997-98 में 1 कट्ठा 9 दूर पत्नी के नामे और भाभी के नामे खरीदा हूँ। वो रंगदारी का मैटर था जिसमें हमने FIR किया, जिसका केस नंबर 719-20 है, टाउन PS। उसमें कोई अरेस्टिंग, कोई गिरफ्तारी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग का मन बढ़ा हुआ है और वे असामाजिक तत्व के मिल के, जिसमें सब धीरज जायसवाल करवा रहे हैं। धीरज जायसवाल वर्ल्ड टुनटुन जायसवाल। रायबरेली में प्रथम चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का मतदान जरूर निपट गया हो, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को अपने पक्ष में मतदान न करने पर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की जा रही है। पुलिस भी इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इसी से परेशान होकर डी थाना क्षेत्र की परिषदपुर चौकी के जगतपुर ग्राम सभा की 1 दर्जन महिलाओं ने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला यह है सर जी की जो वे लोग इतना लड़ाई दंगा करवा रहे हैं, बब्बुल सिंह और ये मंजीत, अंकित, भोला सिंह और प्रमुख। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? ये वोट के मसला रहा है, लेकिन वे सब पहले से दुश्मनी निकाल रहे हैं, उल्टा सीधा कह के अपने पार्टी वाले का मार के और लगावत है हमारे पति का और 3 बच्चन का। अब इलेक्शन का माहौल था सर, 15 तारीख को वोट पड़ा जी। और सर आदमी लोग तो सब लोग चले गए बस्ता जमा करने। रात में बबुल सिंह आए और पूरी गाड़ी भर के, और जैसे बारात के आगे आगे गाड़ी रहती है, पीछे पीछे बाराती नाचते हैं, उसी तरीके सब लोग को दारू गांजा पिला के सर सभी को पूरे गांव में। क्या है बबुल सिंह? अरे सर है तो नहीं कुछ, मोनू सिंह ब्लॉक प्रमुख है सर, वो भी खड़े थे। हम लोग दूसरे पार्टी में वोट दे दिए सर। हम लोग को हाथ में भी मेरे चोट लग गई, अद्दा दौड़े छुड़ाने के लिए सर मेरे हाथ में भी लग गया। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।